Rishi Sunak is the UK's new Prime Minister, the first non-white Hindu PM of the country. He's also the youngest at the age of 42. I will unite our country, not with words, but with action. I will work day in and day out to deliver for you. हेलो दोस्तों, ऋषि सुनक जो है फर्स्ट नॉन वाइट प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं यूनाइटेड किंगडम के। देखा जाए तो ये थर्ड प्राइम मिनिस्टर है विद इन 7 वीक, जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया लग होगा यूके इकोनॉमिक में गवर्नमेंट क्राइसिस भी देखने को मिल रहा है। अब ऐसा तो क्या हुआ है, जो ऋषि सुनक को जो है अपॉइंट किया हुआ है एज अ प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन एम्पायर में, इनको जब प्राइम मिनिस्टर बनाया यूके के बहुत ही टफ टाइम पे बनाया हुआ है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर जो लिज ट्रस थे, जो अभी रिसेंटली उन्होंने अक्टूबर में रिज़ाइन किया हुआ है, उन्होंने मिनी बजट अनाउंस किया था, जिस रीज़न के वजह से यूके की इकोनॉमिक में बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला था। और ये जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, ऋषि सुनक ने ऑलरेडी जो है प्रेडिक्ट कर लिया था अगस्त के मंथ एंड में ही। उन्होंने बता दिया कि सितंबर एंड में आपको ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस दिखने मिलेंगे, जिससे पाउंड वीकनिंग में होगी और गवर्नमेंट की बॉन्ड यील्ड काफ़ी ज़्यादा हाई पे होगी और काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट ऑफ लिविंग में इम्पैक्ट पड़ने वाला है, जिसके वजह से हाउसिंग क्राइसिस भी देखने को मिल सकता है, विच लीड्स कि बैंकिंग में भी क्राइसिस देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इकोनॉमिक क्राइसिस जल्दी ही देखने को मिल सकता है, और ये सच होता हुआ दिख रहा था। इसकी छोटी सी क्लिप है, मैं आपको सुना देता हूँ। The most pressing economic priority for the new Prime Minister and the new government is to grip inflation. We cannot make it worse. Inflation is the enemy that makes everybody poorer. It erodes your savings. It erodes your living standards. It means that those of you that have mortgages will see your interest rates go up higher and higher. So I don't think the responsible thing to do right now is launching some unfunded spree of borrowing and more debt. That will just make inflation worse. It will make the problem longer. अब मिनी बजट में ऐसा क्या हुआ जिसके वजह से यूके की इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा खतरे में आ गई थी? तो इसके लिए थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि यूके जो है रशिया यूक्रेन वॉर के बाद से एनर्जी की क्राइसिस से काफ़ी ज़्यादा जूझ रहा है। यूके ही नहीं, सारा यूरोप कंट्री जो है वो फेस कर रहा है एनर्जी को। मैं आपको बता दूं, फर्स्ट थिंग जो ये है कि 85% जो प्रोडक्शंस है एनर्जी का, वो यूके कंट्री यूज़ करती है सिर्फ और सिर्फ हाउस हीटिंग के लिए, और 40% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है वो गैस फायर स्टेशन के थ्रू होती है। और सेकेंड थिंग ये है कि ये यूरोप में सबसे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। थर्ड चीज़ ये है कि ये यूके के लिए कंपल्सन है, यहाँ पे कोई अल्टरनेट नहीं है, जिसके वजह से IMF ने भी डिफाइन कर दिया कि यहाँ पे एनर्जी क्राइसिस देखने को मिल सकता है यूके में। सो एनर्जी से आपको पता है कि सारी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी का होता है, नेचुरल गैस का इम्पैक्ट पड़ता है, जिसके वजह से यूके में जो नेचुरल गैस है करीबन विद इन 1 ईयर 67 पाउंड पर थर्म से लेके करीबन 190 पाउंड पर थर्म, देखा जाए तो ओवरऑल 3 टाइम जो है कॉस्टिंग में आपको इजाफा देखने को मिला है। और वहीं पे इलेक्ट्रिसिटी जो है 50 पाउंड से करीबन 225 पाउंड जा चुकी है। करीबन देखा जाए तो 5 टाइम्स इंक्रीज़ हुआ है इलेक्ट्रिसिटी में, जिससे हुआ क्या है कि वहाँ की जो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है इलेक्ट्रिसिटी के लोग के 1000 पाउंड से बढ़कर वो 3500 पाउंड हो चुकी हुई है। अब कैच यहीं पे, तो इतनी कॉस्टिंग बढ़ने के बाद देखा जाए तो यूके के लोगों में इनकम में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है, बट कॉस्टिंग में बहुत ज़्यादा, मतलब कि गैसेस हो गए, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ये कैसा है, नेसेसरी सप्लाई है, ये बहुत ही नीड होती है। अगर ये इन चीज़ों पे अगर कंट्रोल ना हो तो आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, जिसके वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा महंगाई देखने को मिली हुई है। इन्फ्लेशन जो है ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, करीबन 10% चल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा है। विद इन ईयर 4% या 10% हो चुका है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। हाई इन्फ्लेशन की वजह से यहाँ पे आपको थोड़ी सी इकोनॉमिक में डिस्टर्बेंस दिखती है। यहीं पे रूल आता है मिनी बजट का, जो लिज ट्रस के द्वारा अनाउंस की गई थी 23 को। अब उनके पॉलिसी में क्या था कि करीबन उन्होंने बोला कि जो भी इनकम टैक्स है एडिशनल, उस पर 45% का ब्रैकेट टैक्स लगने वाला था, अप्रैल 2023 से उन्होंने कैंसिल कर दिया। अब इससे पता क्या चलता है कि जो भी हायर इनकम ब्रैकेट वाले हैं उनका सीधा सीधा टैक्स जो है कट कर दिया, जिससे उनको सीधा सीधा बेनिफिट मिल रहा है, लोअर इनकम वाले को तो नहीं मिल रहा है। फिर सेकंड थिंग ये है कि उन्होंने इनकम टैक्स 20% से 19% कर दिया, 1% ऑलरेडी कम कर दिया, एडिशनल ब्रैकेट भी हटा दिया जो लगने वाला था, और उन्होंने उल्टा कम भी कर दिया। अब इससे चीज़ें एकदम क्लियर दिख रही है कि आप जो है सीधा सीधा बेनिफिट बिजनेसमैन को दे रहे हो, ये तो हायर इनकम वाले को प्रोवाइड कर रहे हो। फिर तीसरी चीज़ ये आती है कि स्टैम्प ड्यूटी फ्री कर देना, वहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी भी उन्होंने फ्री कर दिया। आप लैंड या बिल्डिंग खरीदते हो तो आपको स्टैम्प ड्यूटी नहीं पे करना है। और चौथा सबसे बड़ा मेन बात यह है कि कॉर्पोरेट टैक्स जो है 19% से 25% होने वाला था अप्रैल 2023 में, जो कि उन्होंने बोला कि अब जो है 19% ही रहेगा, उसको हम कैंसिल कर देंगे।
अब देखोगे अगर ये तीनों सिनेरियो मिला के देखोगे ओवरऑल, तो सारा का सारा जो बेनिफिट है वो आपको हायर इनकम वालों को दिख रहा है, लोअर इनकम वाले को नहीं दिख रहा है, जिसकी वजह से उनको तो सफरिंग करना पड़ेगा। गवर्नमेंट का मानना ये है कि अगर हम बिजनेसमैन को लेवरेज देंगे और वो काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करेंगे, जिसकी वजह से हमारे को इकोनॉमिक क्राइसिस में हेल्प मिल सकती है, बट ऐसा नहीं है। देखा जाए तो मैं आपको बता दूं कि ये पॉलिसी बहुत पुरानी हो चुकी है कि इससे होता क्या है, अमीर और अमीर हो जाता है, गरीब और गरीब हो जाता है। ये चीज़ें IMF ने ऑलरेडी मेंशन कर दिया, उन्होंने बोला कि आपको पॉलिसी चेंज करने की ज़रूरत है। अब जो चौथा रीज़न आता है, सबसे बड़ा मेन कंट्रोवर्सी यहीं पे आती है कि यहाँ पे उन्होंने जो एनर्जी बिल पास की थी, उन्होंने बताया कि करीबन 1000 से 3500, मैंने आपको बता चुका था ऑलरेडी, 1000 पाउंड से 3500 पाउंड तक पहुँच चुका है। अब क्या है, उन्होंने बताया कि आप जो है 2500 पाउंड तक 2 साल तक का जो है आप पे कर सकते हो, उसके ऊपर का जो है गवर्नमेंट बेयर करेगी। अब गवर्नमेंट बेयर करेगी तो ये बेस्ट पार्ट है, लेकिन ये बेयर कहाँ से करेगी? तो इन्होंने बताया कि हम जो गवर्नमेंट बॉन्ड है उसको सेल करेंगे हायर इंटरेस्ट रेट पे, जिसको गिल्ट बोलते हैं वहाँ पे। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, इन्होंने ऑलरेडी अपनी इनकम सोर्स कम कर दी है यूके गवर्नमेंट ने, ऊपर से ये बॉन्ड इशू करेंगे ताकि जो है आपका जो बिल है, करीबन इन्होंने 60 बिलियन पाउंड इन्होंने रेस किया है सिर्फ और सिर्फ एनर्जी के लिए 6 मंथ के लिए, और करीबन 161 बिलियन पाउंड उन्होंने रेस किया है 5 ईयर्स के लिए। तो आप सोच सकते हो कि ये जो शॉर्टफॉल आएगा तो ये बॉन्ड इशू से करेंगे। इनको लगता है कि अगर हम बॉन्ड इशू करते हैं तो हमारे को क्या है कि बॉन्ड मतलब मिल जाएगा और हायर इंटरेस्ट रेट पे, और इन्वेस्टर्स आएंगे और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिससे हम कुछ टाइम तक शॉर्टफॉल को रिजॉल्व करेंगे। उसके बाद जो है यूके ऑटोमेटिकली रिवाइव हो जाएगा, जिनकी जीडीपी अच्छे खासे तरीके से ग्रो करेगी। बट मैं आपको एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि इन्वेस्टर क्या सोचते हैं, जिसमें आप देखा जाए इनका जो 5 ईयर का बजट है, जिसमें ये ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लॉस में जाने वाले हैं, जिस वजह से इन्वेस्टर्स जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं। और उन्होंने क्या किया है, सारे के सारे जो भी ब्रिटिश एसेट्स है उन्होंने सेल करना चालू कर दिया। अब सेल करना चालू कर दिया, जिसके वजह से जो यूके का बॉन्ड यील्ड है ऑल टाइम हाई पे चला गया है। यूके की जो करेंसी पाउंड है वो करीबन ऑलमोस्ट लो पे हिट कर चुकी है डॉलर के, करीबन 21% से वीक हो चुकी है विद इन 1 ईयर डॉलर के अगेंस्ट में। तो जिसके वजह से ना ये सारी चीज़ें, जिससे जो है यूके कंट्री को क्विक बैड इम्पैक्ट देखने को मिला। और यही सारी चीज़ें जो है ऑलरेडी ऋषि सुनक ने ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर चुके थे अगस्त के मंथ में, कि यहाँ पे आपको गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड आपको ऑल टाइम हाई पे देखने को मिल सकता है, करेंसीज आपको वीकनिंग में देखने को मिल सकती है, और साथ साथ में कॉस्ट ऑफ लिविंग और इन्फ्लेशन में बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और ये वही हुआ। यही सारे रीज़न की वजह से लीज ट्रस्ट ने रिसेंटली अक्टूबर मंथ में उन्होंने रेजिग्नेशन दी है पीएम पोस्ट से, जिसके बाद से ऋषि सुनक को जो है ब्रिटिश एम्पायर का पीएम बनाया गया है। तो वो उनको पीएम इसलिए बनाया गया कि वो इस मिस्टेक को करेक्ट करे और यूके की इकोनॉमी को रिवाइव करे, ताकि वो और अच्छे तरीके से ट्रैक पे आ सके। जहाँ तक मैंने इनके बारे में पढ़ा है कि, और बाकी रिसर्चर का मानना है कि ऋषि सुनक जो है बेस्ट पर्सन है यूके की इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। अगर यूके की इकोनॉमी रिकवर हो जाती है, ऋषि सुनक अब तक के इतिहास में सबसे यंगेस्ट पर्सन होंगे पीएम के, जिन्होंने किसी कंट्री को इकोनॉमिक क्राइसिस से बचाया होगा। बाकी आपका क्या मानना है ऋषि सुनक को लेके, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं या सजेशन दे सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, और अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब के साथ साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में कुछ ना कुछ सीखने को मिले। सो वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ और मिलते हैं एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में। धन्यवाद।